अस्सलाम वालेकुम जी। आज है 19 अप्रैल 2026। सबसे पहले देख लेते हैं जी KC 100 को। KC 100 में जैसा कि जुमरात को कहा था कि हाई ब्रेक हुआ तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 174 होगा और अल्हम्दुलिल्लाह वही हिट हो चुका है। नेक्स्ट टारगेट इंशाल्लाह हमारा 179 की तरफ है। KC 100 इंशाल्लाह आपको वहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कोई बैड न्यूज़ वगैरह ना आए तो इंशाल्लाह इट विल गो अप। चलें आप कुछ देख लेते हैं जी। स्टॉक्स मीज़ान बैंक की बात कर लेते हैं जी सबसे पहले। मीज़ान बैंक की अगर बात की जाए तो वो जो मैंने एरिया बताया था उससे ऊपर दोबारा से वीकली क्लोजिंग आ चुकी है। नाउ जो है अभी मीज़ान बैंक कह सकते हैं इंशाल्लाह अब जो है आप जो है इसमें एंट्री ले सकते हैं, लेकिन एंट्री भी आप अगर करंट पोजीशन पे लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस होगा 491.94। ओके, क्योंकि अगर ये ब्रेक हुआ तो हमारे पास और भी नीचे जो है रिट्रेसमेंट मीज़ान बैंक ले सकता है। अगर आप सेफ हैंड रहना चाहते हैं तो इसमें एंट्री एक इम्पल्स ले सकते हैं 501.80। अगर ब्रेक होता है तो यहीं पे आप अपनी पोजीशन ओपन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका होगा 492 ऑलमोस्ट 70 कह सकते हैं, 492.70। ठीक है, टारगेट इंशाल्लाह हमारे पास होगा 508, 5010 और इसी तरह 515 इंशाल्लाह। मीज़ान बैंक के बाद अब हम बात कर लेते हैं जी OGDC की। OGDC की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो कि है 299.68 कि अगर हमारे पास 301 अगर ब्रेक होता है आप अपनी यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं। और ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं जो कहा था लेफ्ट साइड जो है बिल्कुल क्लीन है, आपको वो रेंज फिल अप होते हुए दिखाई देगी। और 200 एंड ऑलमोस्ट 29 OGDC ने दोबारा जो है वो हिट किया है। ये हमारे पास ऑल टाइम हाई है। अगर हमारे पास दोबारा क्लोजिंग आती है 329.56 से ऊपर तो आप न्यू हाई के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सस्टेन करना लाजमी है क्योंकि यहाँ फेक आउट भी दे सकता है। ओके जी, OGDC के बाद CPHL की बात कर लेते हैं जिसका सिग्नल जो है मैंने प्रोवाइड किया था अपने ग्रुप में। ठीक है, बाइंग मैंने कहा था ऑलमोस्ट 82.42 पर था और आप देख सकते हैं अपर कैप हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर CPHL की बात की जाए तो अगर इसमें बाइंग कोई करना चाहता है तो अगर मंडे को करंट जो है प्राइस पे जो अभी फिलहाल है यहीं पे अगर ओपन होता है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप ऑलमोस्ट 82.60 का दे सकते हैं और हमारा टारगेट ऑलमोस्ट होगा 94 के लिए। ठीक है, और अगर हमारे पास रिट्रेसमेंट आती है गुड, आप जो है एंट्री ऑलमोस्ट 85 के ऊपर जैसे टैप करते हैं तो आप यहाँ पे इसकी एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस वही होगा और टारगेट आप तकरीबन ऑलमोस्ट 89 फर्स्ट और सेकंड इंशाल्लाह हमारा 92 93 का ही होगा। ओके जी, CPHL के बाद DG खान सीमेंट की बात कर लेते हैं। ओके जी, DG खान सीमेंट जो है इंशाल्लाह आप ये जो दो बेरिश कैंडल के बाद ये जो हाई ब्रेक हुआ और जिस तरह से ये बुलिश इंगल्फिंग क्लोज हुई है इंशाल्लाह आपको DG खान कल जो है ऑलमोस्ट 213 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इसमें आप करंट पोजीशन पे जो है करंट प्राइस पे आप ले सकते हैं एंट्री। स्टॉप लॉस आपका होगा 196। ओके, 196.34 आपका स्टॉप लॉस होगा और टारगेट आपका फर्स्ट होगा ऑलमोस्ट 208 एंड सेकंड होगा 215 के करीब। ओके, DG खान काफी अच्छा लग रहा है, आप इसमें भी जो है अपनी ट्रेड ले सकते हैं। नोट अ फाइनेंशियल एडवाइस, अपनी रिसर्च भी लाजमी किया करें। ओके जी, PPL की बात कर लेते हैं। PPL में भी बुलिश इंगल्फिंग क्लोजिंग आई है। अगर लेफ्ट साइड बात की जाए तो हमारे पास कुछ ये रेजिस्टेंस थी उससे ऊपर क्लोजिंग आई है। लेफ्ट साइड बिल्कुल क्लीन है। PPL जिन्होंने होल्ड किया हुआ तो वो होल्ड कर सकते हैं टिल ऑलमोस्ट 264 हमारा नेक्स्ट टारगेट है इंशाल्लाह। PPL अब वहां पे बूम करता हुआ दिखाई देगा। और अगर कल की बात की जाए तो कल आप एंट्रीज में ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका होगा 226.91। ओके, स्टॉप लॉस आपका ये होगा और इसमें आप अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। PPL लुक्स वेरी 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 गुड। ओके जी, PPL के बाद साजगार की बात अगर कर लें तो साजगार में जो है इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद मैंने कहा था कि आप उठा लें। ठीक है, और ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं हमारे पास साजगार इस वक्त वहां से लेके ऑलमोस्ट 10% अप है। ठीक है, अब अगर इसमें कोई पोजीशन ओपन करना चाहता है तो स्टॉप लॉस बिलो आप रख सकते हैं 213
6। ओके, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, करंट पोजीशन पे आप उठा सकते हैं, और हमारा 2350 टू 2351 हमारा ये टारगेट होगा इंशाल्लाह। साजगार भी जो है अच्छा लग रहा है। अगर रिट्रेसमेंट आती है कल, अगर इसकी कैंडल जो है आप कह सकते हैं अगर रेड क्लोज हो तो हाई चांस है ये हमारे पास जो एक है गैप, इसको फिल करने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसमें ट्रेड लग सकते हैं। ओके जी, बैंक ऑफ पंजाब की बात कर लेते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने बाइंग करवाई थी जो कि है 28 पे मैंने कहा था कि आप जो है उठा लें, ग्रुप में आप देख सकते हैं। ठीक है, जो हमारे साथ जिनके अकाउंट ओपन है उनको सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं बैंक ऑफ पंजाब हमारे पास तकरीबन 3 कैप लगा चुका है। ठीक है, और ऑलमोस्ट 34% अप है बैंक ऑफ पंजाब। इंशाल्लाह कल हमारे पास जो लेफ्ट साइड क्लीन रेंज है इसे दोबारा जो है वो फिलअप करने वाला है इंशाल्लाह। 39 बैंक ऑफ पंजाब कल आपको दिखेगा जाता हुआ। ओके, और अगर इसमें पोजीशन की बात की जाए, अगर बाइंग की बात की जाए, अगर कल इसमें रिट्रेसमेंट आती है ऑलमोस्ट 36.40 तो आप यहां पे अपनी बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बिलो आप देख सकते हैं 33.77। ओके, सो बैंक ऑफ पंजाब के बाद अब अगर बात की जाए एनपीएल की, ओके जी, एनपीएल की अगर बात की जाए, गुड एक बहुत अच्छी कैंडल जो है क्लोजिंग आई है। ठीक है, आप इसमें करंट प्राइस पे आप इसमें पोजीशन ओपन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बिलो होगा हमारा ऑलमोस्ट 77.77 स्टॉप लॉस, और हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 84 के लिए। ठीक है, एनपीएल काफी अच्छा लग रहा है इंशाल्लाह। ये हमारे पास जो एक क्लीन रेंज है उसे फिलअप करने के लिए जाएगा। 84 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, नेक्स्ट टारगेट हमारे पास इसका 90 का होगा। एनसीपीएल की भी बात कर लेते हैं जी। एनसीपीएल में अगर बात की जाए तो एनसीपीएल में बहुत अच्छी ट्रेड बन रही है। ठीक है, हमारे पास करंट पोजीशन पे करंट प्राइस पे आप इसमें बाइंग करें। स्टॉप लॉस आपका होगा बिलो 69.95। ओके, और हमारा फर्स्ट टारगेट है ऑलमोस्ट 77। सेकंड टारगेट हमारे पास होगा 80। थर्ड टारगेट हमारे पास ऑलमोस्ट होगा 33.84। ठीक है, सो एनसीपीएल लुक्स ऑलमोस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, एनसीपीएल के बाद हबको की बात की जाए, हबको में बाइंग करवाई थी, वीडियो में भी बताया था। ठीक है, जितने भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो ऑलमोस्ट मैं वीडियो में भी बता देता हूँ। सो ऑलमोस्ट मैंने कहा था कि जिस तरह से हमारे पास ये फेल टू मेक न्यू लोअर लो और हमारे पास मेजर की लेवल एक जो क्रिएट हुआ था उसके ऊपर जो है क्लोजिंग आई थी। यहाँ पे मैंने कहा था वेट करें, रिट्रेसमेंट का एक रीटेस्ट होने दे। हमारे पास ये आया है रीटेस्ट। ठीक है, रीटेस्ट होने के बाद इस कैंडल के क्लोज होने के बाद जैसे ही कुछ टाइम रहता था मार्केट क्लोज होने में, यहाँ पे हमने बाइंग करवाई। ठीक है, और ऑलमोस्ट हबको को आप देख सकते हैं यहां से ऑलमोस्ट 9% जो है इस वक्त अप है। ठीक है, सो अब अगर इसमें स्कैल्प कह सकते हैं अगर बात की जाए तो स्टॉप लॉस आपका बिलो होगा 226 के नीचे, और हमारे पास करंट पोजीशन पे अगर आप बाइंग करें तो 226 हमारे स्टॉप लॉस होगा, और नेक्स्ट टारगेट हमारा विल बी 239.30। ठीक है, इंशाल्लाह आपको वहां पे जाता हुआ दिखेगा। ओके जी, इसके बाद लकी सीमेंट की अगर बात कर ली जाए, ओके जी, लकी सीमेंट की अगर बात की जाए तो मैं वेट कर रहा था पर्सनली कि यहाँ पे भी जो है हमारे पास एक रीटेस्ट है जिस तरह से हबको में आया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये एक सपोर्ट फॉर्म हुई, उसके बाद काफी जो है ऊपर इसने एक मूव दिया। ऑलमोस्ट अगर अब बात की जाए तो जिस तरह से ये एक कैंडल क्लोज हुई है तो उस वजह से ऑलमोस्ट पीछे भी आप देख सकते हैं एक छोटी सी रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो लकी सीमेंट में मैं पर्सनली जो है बाइंग का फिलहाल नहीं करना चाहूंगा, वेट करूंगा। अगर रिट्रेसमेंट आए, हमारे पास ये गैप फिल हो तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। ठीक है, लकी सीमेंट का एनालिसिस कुछ इस तरह से है। MLCF देख लेते हैं जी, मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री। सो मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री हमारे पास ऑलमोस्ट वही हुआ, लोअर लो के बाद जो हमारे पास मेजर की लेवल था उससे ऊपर क्लोजिंग आई, हमारे पास ये रीटेस्ट आया, ये एक बुलिश क्लोजिंग आई इंगल्फिंग, और उसके बाद जो है हमारे पास एक छोटा सा गेन दिया था जो कि था ऑलमोस्ट 6 to 7% का। ठीक है, सो अब जिस तरह से ये कैंडल क्लोज हुई है इसके ऊपर, सो हमारे पास कुछ ट्रेड इस तरह से ये बनेगी। अगर हमारे पास कल MLCF 96.55 के ऊपर जो है ओपनिंग करता है, ठीक है, ब्रेक करता है, आप यहां पे अपनी एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका होगा फिर 93.80 आपका स्टॉप लॉस ये होगा। हमारे पास टारगेट फिर इसका होगा 103 104 के लिए। ठीक है, सो MLCF जो बाइंग करना चाहते हैं उसका सिनेरियो कुछ इस तरह से है। ओके जी, इसके बाद अगर हम बात कर लें मारी की,
सो मारी की अगर बात की जाए तो मारी ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो एक रेंज बाउंड हो रहा है, ठीक है, ये कि मैं इसको रेंज ही कहूँगा क्योंकि कुछ अच्छा मूव फिलहाल नहीं दिया, तो इससे स्टे अवे फॉर मारी। ओके जी, मारी के बाद अब मैं बताता हूँ यूबीएल के बारे में। यूबीएल के बारे में मैंने कहा था, वीडियोस आप देख सकते हैं, ठीक है, आज से जो जब मार्केट ऑलमोस्ट 343 पे थी तो मैंने कहा था कि इसमें बाइंग फिलहाल ना करें, ठीक है, जब तक कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं आती 376 से ऊपर मैं इसमें बाय नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे छोटे छोटी कैंडल्स बन रही थी, काफी छोटी छोटी। जैसे ही ये कैंडल इससे ऊपर क्लोजिंग हुई है मैंने कहा था कि इसमें बाइंग कर लें, ठीक है। यूबीएल ग्रुप में भी बताया था, ठीक है, ग्रुप में मैंने बताया था और ऑलमोस्ट लोगों ने जो है बाय यहाँ पे की, काफी अच्छा प्रॉफिट भी लोगों ने निकाला। ऑलमोस्ट इस कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल जिसमें मैंने कहा था कि बाइंग करें, देख सकते हैं कि कितनी अच्छी कैंडल ये बनी है, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारे पास जो है ये 6.5% जो है एक ही दिन में यूबीएल ने गेन दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट होगा यूबीएल का 430 का, ठीक है। ये जो हमारे पास एक गैप है ये फिल करने के लिए जा सकता है यूबीएल। ओके जी, ये थी कुछ छोटी सी वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी और हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।